हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार वर्मा, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज से हम लोग ऑनलाइन माध्यम से क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज सीखने को मिलेगा। ये पहला हमारा वीडियो होने जा रहा है आपके सामने। तो क्लास 10th का पहला हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ले रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज। एक केमिकल रिएक्शन ऐसा चीज है जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ले रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में। सपोज दैट हम ले रहे हैं ए और बी, तो ये आपका क्या है बच्चे? रिएक्टेंट्स। ये क्या हम दिखा रहे हैं? रिएक्टेंट्स हैं। आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। देखिए ए और बी स्टार्टिंग में इनिशियली क्या कर रहे हैं? कंबाइंड होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो न्यू सब्सटेंस आपका क्या है? ए बी। तो ये क्या बना बच्चे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। और डियरिंग केमिकल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने इन स्टार्टिंग में सब्सटेंसेस लिया है ए और बी, ये आपके क्या है? रिएक्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? ए और बी दोनों कंबाइंड होके एक न्यू सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं। जो न्यू सब्सटेंस बना, वो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? ए बी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स हैं विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो स्टार्टिंग में आपने इनिशियली सब्सटेंस टेक किया है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, और आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन जो न्यू स्पीसीज हमारा क्या बना है उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा। यानी ए बी की प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी? डिफरेंट। सपोज दैट एक एग्जांपल, लेट अस कंसीडर एग्जांपल। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। डेली टाइम पे, डेली बेसिस पे हम अपने घरों में आप देखते हैं दूध, मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। जब आप मिल्क पीना भी चाहिए क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। तो मिल्क स्टार्टिंग में हमने मिल्क लिया और ये कन्वर्ट हो गया कर्ड में। कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पे एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दूध से किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में। और दूध से कर्ड में चेंज होने का मतलब ये क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज केमिकल चेंज। यानी स्टार्टिंग में आपने लिया था मिल्क और अब आपका क्या बन गया? कर्ड। तो मिल्क से कन्वर्ट हो गया कर्ड, इसका मतलब एक सब्सटेंस किसमें चेंज हो गया? कर्ड में। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, और सारे एग्जांपल्स की बारी बारी से बात करेंगे। तो लेट अस टेक इन अदर एग्जांपल्स। एक दूसरे एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स जैसे सेकंड एग्जांपल्स में हम यहां पे आपको समझा रहे हैं। अगर हम सेकेंड एग्जांपल्स की बात करें प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखा गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आप जब एनसीईआरटी पेज ओपन करेंगे, आप अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, तो आपको सबसे पहले यही एग्जांपल दिया गया है। बर्निंग ऑफ, क्या लिखा गया है? बर्निंग, एग्जांपल में है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है? सॉलिड होता है। उसको किसी भी चीज को जलाते हैं तो आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। तो सपोज दैट आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, कौन सी? ऑक्सीजन गैस। तो ये किसमें कंबाइंड हो जाता है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड यहाँ पे पाउडर के रूप में मिलता है, जो कैसा होता है? आपका व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से, तो ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कहां से मिला ऑक्सीजन? फ्रॉम एयर से। किसमें कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग में आपने मैग्नीशियम लिया और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि पहले आपने कुछ और सब्सटेंस लिया था और बाद में आपको सब्सटेंस चेंज होते हुए मिला। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या एग्जांपल लेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल्स अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा यहां पे आपको हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप डेली बेसिस पे मान लीजिए
कि ये हमने एक लिया आयरन नेल, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ आयरन नेल। हमने ये आयरन नेल लिया, आयरन नेल, और आप देखेंगे कि ये एटमॉस्फेयर के कनेक्ट में जब आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। आयरन मेटल किसके साथ, आयरन नेल का सिंबल क्या है, Fe सॉलिड, और ये किसके संपर्क में है, ऑक्सीजन के कनेक्ट में। तो क्या हो गया, इस पे रस्टिंग नेल हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, इस पे रस्ट आके चिपक गया। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, Fe2O3 into XH2O। ये क्या है, इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी स्टार्टिंग में आपने जो लिया था वो आयरन कैसा था, सॉलिड था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नमी का मतलब मॉइस्ट का मतलब क्या, ऑक्सीजन और वाटर के कॉम्बिनेशन से। और ये देखिए आपका क्या बनता है, ये बनता है Fe2O3 into XH2, और यही होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो अभी आप लोगों ने देखा बच्चे, हम जब चैप्टर ये स्टार्ट कर किए तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो आप सभी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या डिस्कस किए, केमिकल रिएक्शन के बारे में, ओके। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक, और ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले, थर्ड एग्जांपल, तो आप यहाँ पे थर्ड एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या है एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। और ये कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आप स्टार्टिंग में ले लीजिए नाइट्रोजन गैस N2 हमने लिया, और इसको हमने क्या बोलते हैं, किससे रिएक्शन कराया बाबू, हाइड्रोजन से। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे NH3 बना, क्या बना, NH3, और NH3 को ही हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, ये अमोनिया गैस बनी, ठीक। अभी क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको हम सिखाएंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो इसको हम सिखाएंगे कि यहाँ पे आप जैसे ही 2 करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एटम हुआ, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 या 6, तो यहाँ पे किससे मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, 3 से। वास्तव में ये किसने बताया था, तो ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इन हैबर्स ने बताया था। कौन से बताया था, हैबर्स प्रोसेस। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे बाय हैबर प्रोसेस। हैबर्स ने इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का यूज किया था जिसका नाम था आयरन, और एक कैटालिटिक प्रोमोटर, जो कैटलिस्ट को भी क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को और फास्ट तेज से करवाए, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोमोटर लगाया जाता है जिसका नाम है कैटालिटिक प्रोमोटर, ठीक है। तो आप ये भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइंड करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। वास्तव में केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बच्चे, केमिकल रिएक्शन में मैं बार बार यही आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में जो आपने सब्सटेंस लिया है उससे डिफरेंट होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे हम घर में डेली लाइफ में जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत होती है। तो चाय बनाने के लिए जो आप इनिशियल मटेरियल लेते हो, क्या चाहिए आपको, सस्पेंस चाहिए, आप उसमें दूध लेते हो, शुगर लेते हो, अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते हो, और जब आपकी चाय बन के तैयार हो जाती है तो आप देखते हैं कि जैसे आपकी जो चाय बन के रेडी होती है तो आपने स्टार्टिंग में जो मटेरियल लिया हुआ है, और जब आपकी चाय बन के रेडी हुई तो स्टार्टिंग का मटेरियल और आफ्टर जब चाय बन के तैयार हुआ तो दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो दोनों की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि दूध किसमें कन्वर्ट हो गया है, चाय में, एक मिक्सचर बन गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम समझेंगे, अब हम नेक्स्ट समझेंगे, ठीक, नेक्स्ट हम समझेंगे, अब हम लोग समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। वास्तव में एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड कर रहे हैं, आप लैब में गए और आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया,
तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका टीचर या आपके क्या बोलते पेरेंट्स या आपसे कोई पूछेगा कि बच्चा हमको कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ? आप डेफिनेशन तो बता दे रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे बता पाएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ? तो बच्चे कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस बेसिस पे हम बताएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पहला तो हम देख रहे हैं चेंज इन कलर। आपने जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस का मान लीजिए ये सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस बी है। इसका कैसा कलर दिख रहा है बच्चों? येलो कलर। कैसा कलर दिख रहा है? येलो कलर। देखिए ये कंटेनर में येलो कलर दिख रहा है। और आपने जो बी लिया, ये कैसा कलर है आपका? ब्लू कलर। तो येलो कलर और ब्लू कलर कंबाइंड होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर, ये कैसे कलर्स में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में। तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस लिए थे, उस सब्सटेंस का कलर था येलो और ब्लू, और ये जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, जब दोनों सब्सटेंस एक दूसरे में कंबाइंड हुए, तो ये कंबाइंड होने के बाद जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे कि आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन अकर्स। केमिकल रिएक्शन अकर्स। यानी पहला पॉइंट हमको देखना है कि जब भी हम क्या बोलते कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें जब हमने कोई सब्सटेंस स्टार्टिंग में लिया, उसका कलर हम पहले रीड कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। लैब में है तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, अपने क्या बोलते नोटबुक में उसकी रीडिंग को नोट करिए कि स्टार्टिंग बेसिस पे कैसा कलर था। और जैसे ही वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो उस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद आप देख पाएंगे उसका कलर टोटली क्या हो गया है? चेंज हो गया है। यानी स्टार्टिंग में आपने जो कलर लिया था, वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कलर वैसा नहीं दिखा, वो कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा आई थिंक। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे बाबू? देखिए चेंज इन टेम्परेचर। क्या देखने को मिल रहा है सेकेंड में? पहला तो हो रहा है कि अगर कलर चेंज हो रहा है तो आप बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा कैसे आप बता पाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ? तो हम देखेंगे दूसरा जो फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आप नोट करिए कि अगर हमने ए और बी सब्सटेंस लिया, इसका स्टार्टिंग में मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे आप करवा रहे 27 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर कंप्लीट ये रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट हुआ और इसका टेम्परेचर हमने मेजर किया तो ये आ गया 33 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आप यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर। क्या हुआ बच्चे? चेंज इन टेम्परेचर। तो दूसरा हम देख पाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में आप नोट करेंगे कि किस टेम्परेचर पे है, और देन आफ्टर क्या बोलते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसका टेम्परेचर कैसा है। दो टाइप के वास्तव में टेम्परेचर को समझने के लिए हम आगे आपको समझाएंगे। दो टाइप के बेसिकली रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चे? कुछ ऐसे रिएक्शन देखने को मिला है जिसमें वो रिएक्शन कंप्लीट होता है तो देखते हैं कि आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ हीट क्या होती है उसमें से रिलीज आउट होती है, और ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक के कैटेगरीज में कंसीडर किया जाता है। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको करवाने के लिए हमको बाहर से उष्मा की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब हीट आप दे रहे हैं सिस्टम को, जब आप हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक, और सिस्टम जब हीट रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो हम लोगों ने दो पॉइंट पे डिस्कस किया, पहला चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। अब प्यारे प्यारे बच्चे तीसरा जो हमारा क्या बोलते हैं, तीसरा जो हमारा फैक्टर होने वाला है वो हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक मिनट, हाँ देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे अभी हम बता रहे हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने एक सब्सटेंस लिया ए प्लस बी, और ये रिएक्ट हुआ ए बी बना, और इसके साथ कुछ गैस रिलीज हुई। यहाँ पे क्या हुई? गैस रिलीज हुई, और गैस रिलीज हुई तो ऐसे सिंबल से दिखाओ तो हमको पता चलेगा कि कोई रिएक्ट। चलिए तो देखते हैं हम तीसरा एग्जांपल में इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या लेंगे कि हम एक मेटल ले लेते हैं, मेटल, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। तो क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए हमने जिंक मेटल ले लिया, क्या ले लिया? जिंक मेटल, और एसिड में डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो क्या होगा? जिंक रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ,
ZnSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना और यहाँ पे देखिए H2 गैस रिलीज हुआ। इसका मतलब इस रिएक्शन को करा रहे हैं, ये जब जिंक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो एक आपको सॉल्ट मिला, सल्फेट सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू, यहाँ पे इस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है, गैस। तो इसका मतलब हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ। यानी कैरेक्टरिस्टिक में पहला आप लोग देखे चेंज इन कलर, दूसरा आप देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चौथा बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या लिखा गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसको समझते हैं कि सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो हम अभी आपको समझाते हैं प्रेसिपिटेट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा चौथा हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे देखेंगे, ठीक। चौथा पॉइंट आपका होने वाला है बच्चे, चौथा है पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ए पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है विच इज insoluble in water। मतलब आप कोई रिएक्शन कंडक्ट करेंगे, सपोज दैट A + B आपने रिएक्शन किया और आपको AB मिला और साथ ही साथ एक ऐसा सब्सटेंस मिला, मान लीजिए कुछ यहाँ पे सब्सटेंस XY ले रहे हैं, ये ऐसा सब्सटेंस मिला जो विच इज क्या हो बाबू, विच इज क्या हो, इनसॉल्युबल। तो इसी को आप लोग बोलते हो पीपीटी। जैसे आगे हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसमें आप देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पे दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं, जब कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट ही बनता है उस रिएक्शन में। तो हम आगे पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, चौथा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बच्चे आप कैसे करेंगे, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब आपने, अब हम चौथा पॉइंट की बात करेंगे। चौथा पॉइंट आपका है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब सपोज दैट आपने पहले रिएक्शन कराने से पहले आपने लिया था आइस। आइस कैसा है बाबू, सॉलिड। और क्या बोलते हैं, कुछ इसने टेम्परेचर पाके और ये मेल्ट हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो ये देखिए ये सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको यही समझाना चाहता हूं बच्चे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको कैसे पता चलता है, तो आपको पता चलता है 3-4 बातें जो हमने आपको सिखाई, 4-5 पॉइंट। जैसे पहला आपने देखा था चेंज इन कलर। क्या देखे थे बच्चे, चेंज इन कलर। अगर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कलर चेंज देखने को मिलता है तो आप केमिकल रिएक्शन बोल देंगे तो हो जाएगा, चेंज इन कलर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था बच्चे, देखिए चेंज इन कलर के बाद क्या देखे थे, यहाँ पे देखिए 4-5 पॉइंट ये देख लीजिए। चेंज इन, एक मिनट, हाँ, तो ये पांचों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। पहला हो जाएगा चेंज इन कलर, दूसरा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड 5 पॉइंट लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और दूसरा हम यही पढ़ रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सब 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक देखे बाबू, 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको एक इक्वेशन की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वास्तव में केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको सिंबल और फॉर्मूला का जरूरत होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, केमिकल इक्वेशन के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। आप सभी लोग अब हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशन, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन
is a process in which one or more substances reactants are converted into new substance product with different properties. ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल जैसे ही हम लोग स्टार्ट किए तो केमिकल रिएक्शन का ये डेफिनेशन पढ़ चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वास्तव में इसको शॉर्ट कोट में बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वर्ड इक्वेशन। मतलब वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या, विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला we write a chemical reaction। यानी किसी भी we write a chemical reaction, सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वर्ड इक्वेशन का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको सिंबल की जरूरत होती है और आपको किसकी जरूरत होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, केमिकल फॉर्मूला की। जैसे अभी जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो सबसे पहले यही आपका एग्जांपल है। देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले वर्ड रूट में लिखे हैं मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। आप इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और यहाँ पे इसका स्टेट लिखिए सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, O2। ये क्या हो गया है, गैस। कंबाइंड होके क्या बना बाबू, MgO सॉलिड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन लेफ्ट। और याद रखिए जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन को लिखने के लिए दो साइड का यूज किया जाता है। ये देखिए ये एरो है, ठीक है। तो इस साइड लेफ्ट साइड में कभी भी लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या लिखा जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट। ठीक है, तो राइट इधर हमने लिखा रिएक्टेंट, इधर लिखा हमने प्रोडक्ट। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी भी एक केमिकल रिएक्शन आप जब लिख रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब आपको सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला का नॉलेज होगा। जैसा कि क्लास 9th में जब आप पढ़ रहे थे तो हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट का नेम लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका लैटिन नेम यूज किया जाता है, वो भी हम आपको सिखा चुके हैं। और कैसे फॉर्मूला मेकिंग होता है, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग किया जाता है, मेक किया जाता है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सब पहले से ही भली बात जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये लिखा है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस क्यों करने की नीड होती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट का। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए बच्चे, तो जो दो टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे हम आप क्या बोलते हैं धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कभी भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो जो अनबैलेंस होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके MgO बना, तो देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम है, कैसा है बच्चों, सॉलिड। ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्टेंट लिखा है, रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइंड होके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम एक एटम है, राइट साइड में भी मैग्नीशियम 1 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम है। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? जो ये बैलेंस नहीं है ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे आप स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एटम्स नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जब इस LHS के एटम RHS के एटम्स के इक्वल नहीं होंगे तो इस टाइप के इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलेटन इक्वेशन।
अब कैसे, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, आप एटम यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितने एटम है, मैग्नीशियम के 1 और ऑक्सीजन के कितने 2, तो 1 + 2 कितने एटम हो गए बाबू, 1 + 2 कितने 3 एटम हो गए। और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के 1 + 1 कितने एटम 2, तो क्या 3 एटम 2 एटम के बराबर होगा, 3 एटम इज नॉट इक्वल टू 2 एटम। तो आगे के टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जैसे यही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइंड के MgO, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं और यहाँ से 2 से, तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, LHS साइड देखिए, मैग्नीशियम 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, यानी LHS = RHS, तो इसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो हम बैलेंस इक्वेशन, इसके बाद हम यही सीखेंगे कि एक स्केलेटन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे वीडियो क्लियर समझ में आ रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।